हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में, कि जैसे अपने पास में कोई सिलेंडर है, अपने उसको उसकी लेंथ के अलोंग उसको पुल करें, खींचें इधर और इधर, तो उस टाइम इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जनरेट होती है। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाता है स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स किस वजह से एक्ट करेगी। केवल 2 स्टूडेंट ने मुझे इसका आंसर दिया। तो आप लोग चाहे ऑनलाइन मोड है चाहे ऑफलाइन मोड है, इंटरेस्ट लेके पढ़िए उसको, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर इवन ट्राई तो कीजिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो इसमें बनता है, किस वजह से बनता है, वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण बनता है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होता है, और जब अपने इसको खींचते हैं तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डेवलप होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसा मैंने आपको स्प्रिंग में समझाया था, जैसा मैंने आपको स्प्रिंग के केस में समझाया था कि अगर अपने एक स्प्रिंग है अपने पास, उसको अपने इस तरह से स्ट्रेच करें तो इसके अंदर जिस डायरेक्शन में अपने स्ट्रेच इसको कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच किया है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। इसी तरह से अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने इस तरह से खींचें तो इसके अंदर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे अपने पढ़ते हैं। हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में, अपने पढ़ रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो कैसे कब होता है, वो 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक टेंसाइल होता है, अगर हमने कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, उसको हमने खींचा है, उसको पुल किया है दोनों ओर से, तब जो उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसमें खींचने वाले को क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी जब भी उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाएंगे, यानी लेंथ वाइज, लेंथ के डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाएंगे। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन में अपने फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ की डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाएंगे, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसमें से टेंसाइल कब होगा, जब हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से इधर से नीचे खींचेंगे, उधर से ऊपर की ओर खींचेंगे, तो स्ट्रेस कौन सा होगा, टेंसाइल होगा। और यदि हम इसकी जगह पे कुछ ऐसा करें कि इधर फोर्स अप्लाई करें और इधर भी अपने फोर्स को अप्लाई करें, यानी दोनों ओर से हम इसको पुश करें, तो उस समय जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, उस समय जो अप्लाई होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे यहां से हमने नीचे की ओर पुश किया, यहां से भी हमने इसको नीचे की ओर पुश किया, तो अब इसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं, लग रहा है, कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ना तो ज्यादा पास आना चाहते हैं, ना ज्यादा वो दूर जाना चाहते हैं। दूर खींचने की कोशिश करते हैं तब भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगती है, पास लाने की उनको कोशिश करते हैं, जब कंप्रेशन अपने करते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को ज्यादा पास लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी पास नहीं आ रहे। हम देख पा रहे हैं कि इसको कंप्रेस करने से भी इसके अंदर कोई ज्यादा चेंज लेंथ वगैरह का नहीं हो रहा है। हो रहा होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, यानी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा लेंथ का चेंज होगा जब अपने दबाएंगे इसको, लेकिन अगर हम नॉर्मल आई से देखें तो उस समय अपने को इसका पता नहीं चलता कि इसकी लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, जब अपने इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है।
तो इस तरह से मैंने आपको ये दो बातें आपको बताई थी, लास्ट क्लास तक इतना हो गया था। अब अपने पास में आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेस जो है वो कब डेवलप होगा? वो डेवलप होगा जब हम उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। जब हम बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, यानी उसको हम डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तब उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस जो है वो डेवलप होगा, यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमने क्या लिखा था? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अगर अपने किसी सिलेंडर की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर ए सिलेंडर, किसी एक सिलेंडर के लिए अगर अपने बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? F अपॉन पाई आर स्क्वायर, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो एरिया जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह एरिया कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो हमने फोर्स अप्लाई की, इसी के अगेंस्ट क्या बनी? इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बनी, और उस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने आपको बताया था कि जिसको अपने पास्कल भी कहते हैं। ये पूरा हमने स्टडी किया हुआ है पहले। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं आगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होती है? देखो, अगर हमने सपोज अपने पास में कोई एक वायर है, इस वायर को हमने ऊपर दीवार से हैंग किया हुआ है, और इसके नीचे हमने कुछ सॉलिड बहुत बड़ा एक ब्लॉक हमने लटका दिया जो कि 20 किलोग्राम का है, मान लो 20 किलोग्राम का। तो इस 20 किलोग्राम के ब्लॉक को लटकाने के कारण उसकी वेट की वजह से यहां पे इस हमारी वायर के ऊपर लगेगी एक फोर्स, वायर पे लगेगी फोर्स। चाहे तो हम यहाँ पे वेट लटका लें या फिर अपने उस वायर को वैसे स्ट्रेच कर लें, एक ही बात है। हम किसी फोर्स से स्ट्रेच कर लें या उसके ऊपर वेट लटका दें, दोनों से ही उसके ऊपर क्या लगेगी? एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की ओर होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की ओर होगी। डिफॉर्मिंग फोर्स। और इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि अगर अपनी ये वायर जो थी वो नॉर्मल कंडीशन में एल लेंथ की थी, तो अब उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी, मान लीजिए जब हमने इसको वेट नहीं लटकाया हुआ था, यानी जब हमने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाई थी, यानी जब इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा था, उस टाइम इसकी लेंथ थी एल। तो अब इस केस में इसकी लेंथ जो है वो हो जाएगी एल प्लस डेल एल। यहां पे डेल एल क्या है? यहां पे डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। एक बार आप स्प्रिंग के एग्जांपल से इसको समझिए, फिर मैं आपको और चीज के बारे में बताता हूं कि कैसे ये जो है अपनी फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। देखो बेटा कि अपने पास में ये जो स्प्रिंग है, तो इसकी लेंथ अभी कितनी है? कुछ सेंटीमीटर होगी, मान लीजिए 10 है। मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसकी लेंथ में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यहां पे ये इंक्रीज इतना सिग्निफिकेंट है, इतना अच्छे से अपने को दिखाई दे रहा है कि हम नॉर्मल अपनी ओपन आई से ही, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए भी इसके लेंथ में चेंज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। भी पहले 10 था और मान लो अब कितना हो गया? 15 हो गया। तो लेंथ में चेंज कितना आया? 5 सेंटीमीटर का। डेल एल किसको बोलेंगे? चेंज इन लेंथ को, यानी इस केस में ये कितना चेंज हो रहा है?
5 सेंटीमीटर का डेल एल चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डेल एल है ये अपने को किसी वायर के लिए या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए अपने को दिखता नहीं है, तो नॉर्मल आई से अपने को नहीं दिखता है। जैसे मान लो हमने इसको स्ट्रेच किया तो इस टाइम अब ये अपने को महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसको देखा जाए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए, तो जब इसके ऊपर स्ट्रेस होता है, डेवलप होता है, जब हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस केस में भी इसके अंदर लेंथ में चेंज आता है। मान लो बहुत कम चेंज आएगा, 0.01 mm भी हो सकता है वो चेंज, लेकिन चेंज आएगा जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। यानी स्प्रिंग के केस में तो हम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो इसके अंदर क्या आया, एक चेंज आया। ठीक है, लेकिन किस में चेंज आया, इसकी लेंथ में चेंज आया, लेकिन इस केस में अपने को नहीं दिख रहा ये चेंज। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया थ्रू माइक्रोस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स तो उन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ चेंज आता है, जो बहुत कम होता है हालांकि, लेकिन चेंज हर ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं कितने भी वो सॉलिड हो तो वो उनके ऊपर उनके अंदर चेंज जो है उसकी लेंथ में आता है। और उस चेंज इन लेंथ, देखिए स्ट्रेन किसको बोला गया, स्ट्रेन किसको बोला गया, कौन सी स्ट्रेन, सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेस कौन सी पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ी, तो हम स्ट्रेन भी कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही है, यानी अगर लेंथ वाइज फोर्स लग रही है, तो चेंज भी किसमें होगा, उसकी लेंथ में चेंज होगा, उसकी लेंथ में जो है वो चेंज होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेल एल ओवर एल, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। यानी सिंपल सी बात आपको क्या समझनी है कि सपोज हमने एक वायर ली, उसकी लेंथ थी L, उसके ऊपर हमने मास को लटकाया जिससे उसके ऊपर फोर्स लगी mg, यानी कि उसकी वेट की वजह से ब्लॉक के फोर्स लगी, उस फोर्स के कारण उसकी लेंथ होगी L प्लस डेल एल। तो L प्लस डेल एल जो है वो न्यू लेंथ है, तो चेंज कितना हुआ है लेंथ का, ओनली डेल एल। तो डेल एल का रेशियो ओरिजिनल के साथ में, ओरिजिनल लेंथ के साथ जो इसका रेशियो होगा उस रेशियो को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। एक एक स्ट्रेस पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ एक एक स्ट्रेन जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके बाद शीयरिंग स्ट्रेस के साथ शीयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेन, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से अपने 1 बाई 1 स्ट्रेस और स्ट्रेन को साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी जब लेंथ वाइज फोर्स लग रही है तो उस समय जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी यूनिट कितनी होगी, सोचिए इसकी यूनिट कितनी होगी, तो बच्चों इसकी यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस होगा। क्यों, देखो क्योंकि यूनिट से यूनिट भी फॉर्मूले में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अगर हम लिखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी, डेल एल किस में आएगा, मीटर में, और एल भी किस में आएगा, मीटर में, तो मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल। सो इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये केवल एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि ये एक रेशियो है जिसकी एल की लेंथ, डेल एल की लेंथ भी क्या है, मीटर, इसकी लेंथ भी क्या है, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, कोई भी स्ट्रेन हो जो भी अपने पढ़ेंगे उन किसी की भी यूनिट नहीं होती है। किसी भी टाइप की स्ट्रेन है तो उसकी यूनिट जो है वो नहीं होती है। ओके, तो ये अपना कौन सा था टॉपिक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में अपना टॉपिक था। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होगी, जब हमने फोर्स को अप्लाई किया हुआ है उस टाइम जो चेंज इन लेंथ हुआ है, उस टाइम जो चेंज इन लेंथ हुआ है उसको अपने देखेंगे, फोर्स हटाने के बाद नहीं। जैसे हमने मान लो ये कोई वायर है, इसको स्ट्रेच कर रखा है हमने, मान लो इसकी लेंथ पहले थी L, अब हमने स्ट्रेच किया नीचे से इसको, तो फोर्स लगा के इसको नीचे की ओर क्या कर दिया हमने, F फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया। तो इस स्ट्रेच किए हुए टाइम यानी जब इसमें स्ट्रेस डेवलप हुई है, यानी जब इसमें स्ट्रेस है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उस दौरान जो इसकी लेंथ में चेंज आएगा, दैट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, जब हमने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है, मतलब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप हो रहा है, उस टाइम जो उसकी लेंथ में चेंज आएगा उस चेंज को इसमें स्ट्रेन में लिया जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, which is also known as shearing stress, shearing, SHEARING, shearing stress। ये मान लीजिए अपने पास कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे हमने जो इसके सर्कुलर एंड है, जो इसके लास्ट एंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वहां पे हमने इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दी। इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई कर दी। ठीक है, तो उस समय क्या होने वाला है, देखिए ये अपना सिलेंडर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक तो इधर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर फोर्स लगा दी। कहां पे लगाई है ये फोर्स, इसके ऊपर के एरिया पे, यानी इस एरिया पे, और एक हमने लगा दी इसके नीचे के एरिया पे फोर्स, यानी इस जगह पे। एक तो हमने यहां पे फोर्स लगा दी टेंजेंशियल, किसके टेंजेंशियल, हमारे जो सर्कुलर एरिया है इसका, ये इसके टेंजेंशियल, इसके ऊपर हमने जो है वो इस तरह से फोर्स लगा दी, और इस तरफ भी हमने इसके इस तरफ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द सर्कुलर एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेंडर है वो अब थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा वो क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, अपने एक एंगल से टिल्ट हो जाएगा। यानी वैसे सिलेंडर ऐसा था अपना सीधा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस तरह से टिल्टेड हो जाएगा। ये हमने फोर्स लगाई है। तो इस केस में जो रीस्टोरिंग स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलेंगे शीयरिंग स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे, शीयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये एक सिलेंड्रिकल ही है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है सिलेंड्रिक शेप का, ये इसके ऊपर मैं एक फोर्स तो यहां लगा दूं इस तरफ, और एक लगा दूं मैं यहां पे इस तरफ, यानी एक तो मैं इस ओर लगा दूं फोर्स और एक मैं इस ओर लगा दूं फोर्स, जिसको थंब पॉइंट कर रहे हैं ना। तो क्या होगा इसके साथ, ये थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा और अच्छे से फोर्स इसके ऊपर लगाऊं तो थोड़ा सा ये क्या होगा, इस तरह से टिल्टेड हो जाएगा। ठीक है, रहेगा बेस इसका वहीं पे ही रहेगा लगभग, थोड़ा सा क्या होगा ऊपर से ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। पहले सीधा था और अब कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा।
तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वापिस से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लग रही थी, एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही थी। तो इस केस में जो स्ट्रेस होगी उसको क्या बोला जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए, जैसे कि क्यूबिकल हो, जरूरी नहीं है सिलेंडर के लिए हो, ये क्यूबिकल कोई बॉक्स है अपने पास, तो अपने को यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन ले रही है उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगानी है, एक तो इस डायरेक्शन में, एक अपने को लगानी है इस डायरेक्शन में, तो यानी अपोजिट लगानी है। तो इस डायरेक्शन में लगानी है, जैसे मैंने इस ऊपर वाली जगह पे तो ये पॉइंट कर रही है मेरी फिंगर, और नीचे वाली पे ये वाली फिंगर पॉइंट कर रही है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपनी जगह से क्या हो जाएगा, इस तरह से टिल्टेड हो जाएगा। उस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कब डेवलप होती है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल जब लगाएंगे तो उस टाइम जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स जो बनेगी इसके अंदर सिलेंडर में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको बोला जाएगा शीयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो यहां तक आप बुक में भी रीड कीजिए, इनको एग्जांपल्स ये आपको बुक में मिलेंगे, और फिर अपने जो है वो आगे जो है स्टडी करेंगे इसके अंदर। ओके, थैंक यू।